जय हिंद साथियों। मैं इसके सर स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का। और आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कैसा लग रहा है ये स्पीकिंग क्लास आप लोगों के लिए? जो मैं लाया हूँ आज का जो फ्रेज है बहुत ही प्यारा फ्रेज है। उम्मीद है कि आप लोग जो भी अब तक सीखे होंगे बहुत ही अच्छे से सीखे होंगे और आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट आप लोग का बनता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर अपने डाउट को शेयर करें। ठीक है। आज का जो फ्रेज है बहुत ही प्यारा फ्रेज है। अब तो हम लोगों ने काफी फ्रेज पढ़ चुका है। हाँ, तो अभी आप लोग काफी अच्छे तरीके से इंग्लिश को बोल पा रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ। हाँ, अपने परिवार के साथ, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में। तो फ्रेज का इस्तेमाल आप लोग करिए। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोग को समझ में आ रही है तो उसके लिए मैं हूँ। ठीक है। तो आज का जो फ्रेज है बहुत ही प्यारा फ्रेज है। आज का जो फ्रेज है वो क्या है? बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, मेरी समझ से बाहर है। जैसे है यह किताब मेरी समझ से बाहर है। जैसे कुछ कोई ना कोई ऐसा बुक होता है जिसे आप लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा बुक होता है तो कहते हैं अरे ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ये मेरी समझ से बहुत बाहर है। हाँ, कोई अच्छा टीचर मिल जाए तो मैं सीख लूँ शायद। हाँ, जैसे स्पीकिंग वो समझ लीजिए आप लोग, अगर स्पीकिंग आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, तो एक तो पहली बात होती है कि आप लोग सीखना नहीं चाहते। दूसरा बात ये होती है कि कोई अच्छा टीचर होना चाहिए पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो ऐसे भी होता है जैसे ये किताब है, हाँ, कुछ भी हो, कोई भी काम हो, अगर आप उसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कहते हैं ये मेरी समझ से बाहर है, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। तो वही चीज सेंटेंस है क्या? यह किताब मेरी समझ से बाहर है। हाँ, यह किताब मेरी समझ से बाहर है। दिस बुक इज दिस बुक इज दिस बुक इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह किताब मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, यह किताब मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? यह कार मेरी समझ से बाहर है। जैसे आपको, आप बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो जैसी बात है, कोई कोई लोग ऐसा होता है जो कार नहीं चला। ठीक है। तो कहते हैं, या फिर कोई कार अच्छा ड्राइवर है तो महंगी से महंगी कार अगर आपके पास आ जाए तो कहते हैं ना कि ये कार मुझे तो समझ नहीं, इसका फीचर ऐसा ऐसा फीचर है, इसमें इसमें ऐसा ऐसा फीचर है, मैं तो इसके फीचर को ही नहीं समझ पा रहा। हाँ, इसलिए ये जो कार है मेरी समझ से बाहर है, मैं इसे नहीं चला सकता हूँ क्योंकि इसमें इतने फीचर्स हैं, मैं इन फीचर को नहीं जान पा रहा हूँ तो कार कैसे चलाऊंगा? भाई कार चलाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है ना। तो वैसे जैसे बाइक चलाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है, वैसे कार चलाने के लिए सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो कहते हैं ना कि यह कार, जो ये कार है, महंगी वाली जो कार है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसे कैसे चलाना है। तो यह कार मेरी समझ से बाहर है। यह कार मेरी समझ से बाहर है। दिस कार इज दिस कार इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस कार इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह कार मेरी समझ से बाहर है। यह कार मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट है, यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। जैसे आप लोग डिजिटल घड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है, हर कोई डिजिटल घड़ी इसमें लगा रहा है। तो ये जो सुई वाली घड़ी होती है, ये घड़ी, तो आज के जो बच्चे ना ये इस घड़ी को देख ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या टाइम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो आजकल डिजिटल घड़ी में देखते हैं कि कितनी बज के कितने मिनट हो रहे हैं, ये टाइम हो रहा है। लेकिन इस घड़ी में अगर टाइम हो जाए तो वो कुछ बच्चे तो बता लेते हैं और कुछ बच्चे ना बता ही नहीं पाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे बता ही नहीं पाते हैं। तो वो डिजिटल घड़ी में इतने ज्यादा लीन हो चुके हैं, या फिर उनके मतलब स्टार्टिंग का जो वॉच मिलता है वो डिजिटल घड़ी मिलती है। ठीक है। तो वो लोग कांटे वाली जो वॉच होती है उसे समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझने के लिए या फिर स्टार्टिंग से वो घड़ी लगाए, उसके बारे में बताया जाए तब समझ आए। वही सेंटेंस है कि यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। दिस वॉच इज दिस वॉच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस वॉच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। यह घड़ी मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट, यह रास्ता यह रास्ता मेरी समझ से बाहर है। जैसे आप लोग कहीं जाना है, ठीक है, कहीं जाना है, रास्ता मालूम नहीं है, घर के अंकल है, पापा जी हैं, तो बता रहे हैं बेटा ऐसे ऐसे चले जाओ। ठीक है। फिर आपके दिमाग में आ रहा है पापा ये रास्ता जो है बहुत उलझन वाला रास्ता है और मेरे समझ में आ नहीं रहा। हाँ, मैं वहाँ जहाँ नहीं पाऊंगा, मैं वहाँ जहाँ नहीं पाऊंगा, ये रास्ता मेरी समझ से बाहर है। कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए, मैं जाऊंगा। और जिस रास्ते से आप पता है उस रास्ते तो मुझे मुश्किल है वहाँ, मैं वहां तक। ठीक है। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता मेरी समझ से बाहर है, मैं वहाँ पहुंच नहीं सकता मैं।
मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूँ, ये रास्ता मेरी समझ से बाहर है। इंग्लिश में सेंटेंस ऐसे बना है, दिस रोड इज, यह जो सड़क है, क्या ये जो रास्ता है मेरी समझ से बाहर है। दिस रोड इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, दिस रोड इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यह रास्ता मेरी समझ से बाहर है, यह रास्ता मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, आप लोग एक सेंटेंस बनाएंगे कि यह लड़की, यह लड़की, या अपनी लड़का लिख लीजिए, यह लड़की या लड़का, यह लड़की या लड़का मेरी समझ से, मेरी समझ से बाहर है, बाहर है। यह लड़का या फिर लड़की, यह लड़का या लड़की मेरी समझ से बाहर है। इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देंगे। ठीक है, ये सेंटेंस जो है आपको कमेंट के माध्यम से इसका जवाब देना है। और वीडियो कैसा लगा है ये आप लोग को जरूर बताना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और